इससे पहले कितने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर चुके हो तुम? किस तरह उसको तुमने माइल किया? सर माइल मैंने के पहले वो आदी था इस चीज़ का। मैंने अब झूठ ना बोलो, जुल्म ना करो। हिफ्ज कर रहा था बेचारा, कुरान पाक पढ़ रहा था। तुमने उसको कहाँ देखा, कैसे उसको अपने क्वार्टर में लेके गए, क्या हुआ? सर मेरी शॉप पे आता था, मैं खुद ही आ जाता था तो वहाँ पे, तो वहाँ से उससे के साथ बातचीत हुई है। तो उसी बातचीत के दौरान ही यानी कि उसके साथ यानी कि मामला हो गई। उसने बचने की कोशिश की तुमसे? जी हाँ? जी। तो क्या कहा उसने उस वक्त तुम्हें? कुछ नहीं कह रहा, घर बताऊँगा, नहीं। छोड़ दो, हाँ? जाने दो। फसलों में छोड़ के वापस आ गए। वापस आ गए या उसकी गर्दन काटी है तुमने? सर गर्दन नहीं काटी मैंने। क्या किया तुमने फिर? मुझे नहीं पता सर, गर्दन किसने काटी, गर्दन कैसे हुआ है। लाश को तुमने कहाँ से उठाया, फिर कहाँ पे फेंका? सर लाश को फ्लैट से उठा फसलों में यानी कि जाकर लिटा दिया, फेंक दिया। उसके बाद फिर किधर गए तुम? सर गलती हो गई मेरी से। गलती होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों समेत कसूर में खास तौर पर बच्चों के साथ ज्यादती और फिर उनको कत्ल करने के वाकयात लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं। कसूर के इलाका फूल नगर में पेश आया एक ऐसा ही अंधोनाक वाकया जिसमें एक 13 साला मासूम बच्चे को पहले तो ज्यादती का निशाना बनाया गया और फिर उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और जब पुलिस जाए वुकूआ पर पहुंची तो उस वक्त लाश की हालत इतनी खराब थी कि उसका सर तन से जुदा था और जिस्म के बेशतर हिस्से जानवर खा चुके थे। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी मासूम बच्चे के साथ होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो जालिम मुल्जिम जिसने एक मासूम बच्चे को बड़ी बेरहमी से पहले ज्यादती का निशाना बनाया और फिर उसको कत्ल किया, उसकी गर्दन काट दी और उसके बाद फिर उसे फेंक दिया। नाम क्या तुम्हारा? रैस। क्या करते हो? काम बेकरी पे। ऊंची आवाज में बोलो ना। बेकरी पे काम करता हूँ। कितने अरसे से जानते तुम उस बच्चे को? तो मैं 1 माह से ही। हाँ? 1 माह से। 1 माह से क्या करता था वो? आता था तुम्हारी दुकान पे आता था? दुकान किस पे चीज की दुकान तुम्हारी? बेकरी शॉप। बेकरी शॉप थी? जी। हाँ? जी। तुम्हें क्या बुलाता था? दुकान पे चीज लेने आता था, बुलाता तो भाई कुछ कहता नहीं। था तुम्हें? वैसे नाम से पुकारता था। नाम से पुकारता था? जी। अच्छा, इस तरह फिर किस तरह उसको तुमने माइल किया? सर माइल मैंने के पहले वो आदी था इस चीज़ का। मैंने अब झूठ ना बोलो, जुल्म ना करो। हिफ्ज कर रहा था बेचारा, कुरान पाक पढ़ रहा था। आदी था तो मारा फिर तुमने क्यों उसको? अरे हिफ्ज नहीं कर रहा था, वो काम सीख रहा था दर्जियों का। जो भी कर रहा था तुम बताओ। जी। काम सीख रहा था वो दर्जियों का। तुमने उसको कहाँ देखा, कैसे उसको अपने क्वार्टर में लेके गए, क्या हुआ? सर मेरी शॉप पे आता था, मैं खुद ही आ जाता था तो वहाँ पे, तो वहाँ से उससे के साथ बातचीत हुई है। तो उसी बातचीत के दौरान ही यानी कि उसके साथ यानी कि मामला हो गई। नहीं, बातचीत के दौरान 1 महीने से आ रहा था। ज्यादती कितनी बार की है तुमने उसके साथ? एक दफ़ा ही की। जिस दिन कत्ल किया उसे? जी हाँ। इसका यह मतलब है नाजरीन कि उससे पहले बच्चा इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व नहीं था। होता अगर ऐसा मामला था 1 महीने से इसको जान रहा था तो इसके साथ फिर वैसे ही अपनी मर्जी से ही आता इसके पास और जो मर्जी करवा लेता, ये कर लेता उसके साथ, तो वो किसी को ना बताता। लेकिन जिस दिन इस शख्स ने उसके साथ ज्यादती की है उसी दिन उस बच्चे ने कहा जी कि मैं अब तुम्हारे बारे में बताऊंगा। वो चीख चिल्ला रहा था, ये बता रहा था। अब बताओ क्या, क्यों मारा, क्यों तुमने उसको? कहाँ लेके गए उसको तुम? मारा नहीं सर, फ्लैट में ही था वो। फ्लैट में लेके गए अपने? जी। कौन कौन होता है वहाँ पे? मैं ही होता हूँ सर जी वहाँ पे। हाँ? मैं ही होता हूँ। क्या क्या तुम फ्लैट में लेके गए उसे? सर जी वैसे वो चला जाता था वहाँ पे पहले भी। हाँ? पहले कभी उसके साथ कुछ ऐसा की हरकत तुमने नहीं की? नहीं जी। हाँ? नहीं जी। अच्छा, उस दिन जब गया तो फिर क्या हुआ? उस दिन गया वहाँ पे जी फ्लैट पे, तो उसके साथ यानी कि ज़बरदस्ती की है। जबरदस्ती किया तुमने? ज़बरदस्ती के दौरान। फिर? ज़बरदस्ती के दौरान उसके मुंह पे हाथ रखा हुआ था। यानी कि ज्यादती की कोशिश कर रहे थे तुम उस वक्त और बचने की कोशिश कर रहा था वो? जी। हाँ? जी। तुम्हारी क्या उम्र है? मेरी सर 23 साल। 23 साल उम्र है। वो 12-13 साल का मासूम बच्चा था वो। तो तुम्हें उस वक्त ये हया नहीं आई कि मैं कर क्या रहा हूँ, जुल्म क्या कर रहा हूँ? सर गलती होगी सर।
उसने बचने की कोशिश की तुमसे? जी हाँ? जी। तो क्या कहा उसने उस वक्त में? कुछ नहीं कह रहा, घर बताऊंगा, नहीं। छोड़ दो, हाँ? जान दो, घर बताऊंगा मैं। छोड़ दो, उस वक्त तुम उससे ज्यादती नहीं की हुई थी उस वक्त तुमने? नहीं सर, जाति के दौरान ही। ज्यादती के दौरान? जी। क्या कह रहा था? छोड़ दो, मैं जाने दो, मैं तो मैं छोड़ा क्यों नहीं उसको? बस सर। उसने शोर किया, उसने कहा मैं घर वालों को बता दूंगा, जी ऐसा ही है? जी। तो उस वक्त भी तुम बाज नहीं आए? बस क्या? अब बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? उसी के दौरान सर जी, यानी कि वो शोर कर रहा था वो? मुंह पे हाथ रखने की वजह से उसके। तुमने मुंह पे हाथ रखा उसके? जी हैं? जी वो क्या अपने आप को शोर कर रहा था, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो? जी। बोलो ना। शोर के दौरान यानी कि उसके मुंह पे हाथ रखा, उसके सांस यानी कि रुकने की वजह से उसकी डेथ हो गई। अच्छा, सांस रुकी, डेथ होगी, मार दिया तुमने उसको, ज्यादती तुमने जारी रखी उसके साथ? उसी दौरान छोड़ दिया थी जी। अब रिपोर्ट में तो ये आया है कि मुकम्मल तुमने उसके साथ जुल्म किया, ज्यादती की है, ऐसा ही है? सर ऊंचा बोलो ना। सर रिपोर्ट नहीं देखी मैंने। रिपोर्ट नहीं देखी? तुम अपनी बात बताओ ना। जी। तुमने क्या किया है? सर मुझसे ज्यादती करने के बाद फिर क्या किया उसके साथ? उठा के ले गए फसलों में, यानी कि हाँ? उठा के ले गए फसलों में, यानी कि छोड़े हम उसे। फिर फसलों में छोड़ के वापस आ गए। वापस आ गए या उसकी गर्दन काटी है तुमने? सर गर्दन नहीं काटी मैंने। क्या किया तुमने फिर? मुझे नहीं पता सर, गर्दन किसने काटी, गर्दन कैसे। हैं? पहले किसी के साथ। तो फिर इसी के साथ क्यों? सर गलती हो गई। गलती होगी। उस बच्चे ने, अगर वो हैप्चुअल होता, अगर इस तरह की हरकतों का वो आदी होता, तो वो कभी भी शोर शराबा ना करता, वो कभी भी अपने आप को बचाने की कोशिश ना करता, और कभी भी उसकी जान ना जाती जिस तरह इसने फिर मार दिया उसको, इसी डर से कि वो बता देगा और ये पहचान में आ जाएगा। ये इसी वाले से हम बात करते हैं जिस केस के तफ्तीशी अफसर इंतखाब साहब से। इंतखाब साहब, ये बताइएगा कि मामला है क्या? ये इतना बड़ा जुल्म कर दिया इस शख्स ने। बहरहाल अच्छी पुलिस की कारकर्दगी यह है कि पकड़ लिया आप लोगों ने जल्दी इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी 21/10/23 को हमें मौके पे इतला मिली कि डेड बॉडी एक फसल चरिया दीनानाथ से बिल्कुल करीब, उसमें एक बच्चे की डेड बॉडी पड़ी है जी। मौके पे हम गए, SHO साहब गए मौके पे, PFS टीम को भी बुला लिया गया। जितने कलेक्ट हमने वो शहाद थे मौके पे, एविडेंस वो सारी इकट्ठी की। इसके अलावा जो मौके पे जो सिक्योरिटी कैमरे वगैरह वो चेक किए हैं। इसके अलावा जो कुछ हमें मौके पे जियो फेंसिंग करवाई गई, CDRs हासिल की गई। उसके बाद जी जो सिक्योरिटी कैमरे चेक किए गए, अड्डे पे